जाएंगे सीधा अपनी जहाँ मस्जिद है और भी हिंदुस्तान मस्जिदें हैं। आप गए मस्जिद गए? क्यों नहीं गए हैं? आपने वीडियो पड़ा हुआ है, किसान मुसलमान दलित आदिवासी को रौंद दिया तुमने। नहीं चलेगी ये सरकार। तो ये आप क्या मानते हैं वो एक संसद के रूप में उन्हें जो कार्यकाल अरे काया डरपोक है भाई, जो इस तरह रोके चले आए। हम उधर पीछे चप्पल मारते हैं गिरा गिरा के। आप होते संसद में चप्पल चप्पल मारते और देखते हैं भगवा को कौन रोक के दिखाता है। फिर दानिश अली इस्तीफा देते क्या करे? अगर रोना है तो इस्तीफा दे दे। यही अगर जाटों का होता तो टक्कर निकल जाएगा, चाहे टिकार साहब का हो या चौधरी साहब का हो। ये मुसलमान था इसलिए तब गया। कहाँ गए मुस्लिम सांसद विधायक और मंत्री? एक सांसद ने उंगली दिखाई और एक सांसद में गाली दे रहा है। ये है चरित्र भाजपा का, ये संस्कार है भाजपा के बेशर्मों। अब परिवार के साथ संसद में टीवी देखना नहीं है। अब हम लोकतंत्र के मंदिर में अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। संसद की कार्रवाई आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रमेश बधूड़ी ने बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को बड़ी सभा में संसद के अंदर गाली दी, उसको लेकर बातचीत करें। फिलहाल मेरे साथ जो है पंडित विजय शर्मा जी है, हिंदू हृदय सम्राट इनको कहा जाता है। कैसे देख रहे हैं एक सांसद को जिस तरह गाली दी गई, एक आम हिंदू किस तरह से देख रहे हैं? क्या गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मुसलमानों को गाली दी गई? आप एक संत है, पूजनीय संत है, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये अपमान है इस देश का, इस मंदिर का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, वो 10 लाख लोगों का चुना गया सांसद था। तकलीफ हो रही है आपको? क्यों बेशर्मो, तुमको नहीं होगी? तुमको नहीं हो रही है? लेकिन उन्होंने मोदी जी को नीच कहा, ये बात बीजेपी की तरफ से निकल के सामने आ रही है। हम कह रहे वो वीडियो कहाँ है? उन्होंने बयान दिया, मैंने सुना। उन्होंने कहा कि चंद्रयान में पिछले जो प्रधानमंत्री ने फसल बोई थी, इस प्रधानमंत्री जी को मौका मिला, ये काट रहे हैं। और इस सबके टोका टिप्पणी तो कर रहे थे ना रमेश बधूड़ी को। क्या भाजपा के नेता नहीं करते हैं? माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी। इस यहाँ की केंद्रीय मंत्री ने नहीं किया था। स्मृति ईरानी से पूछिए पहले जाकर। आज स्मृति ईरानी तो बड़ी धाकड़ नेता है, उनका कुछ मतलब एक काम सुनिए पहले, एक आम आदमी की। अब आज अगर सांसद के पास हम जाए और उससे कहें कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ, निकाल बेवड़े, गुंडे, बड़वे, दलाल, ऐसे बोलेंगे हमको। एक सांसद ने उंगली दिखाई और एक सांसद में गाली दे रहा है। ये है चरित्र भाजपा का, ये संस्कार है भाजपा के बेशर्मों। इससे भाजपा को, पूरी भाजपा क्यों जोड़ता है? अगर कोई एक इंडिविजुअल गलत कर रहा है तो इसका मतलब पूरी बीजेपी नहीं है। अगर आप गलत करें, आपकी पूरी फैमिली को नहीं कहा जाएगा। जब अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था, सोनिया पूरी कांग्रेस को नहीं कहा चाहिए था। ये दोगलापन बंद करो। अरे आज अगर पंडित विजय शर्मा कोई गलत करेगा, क्या आपकी पूरी फैमिली को, पूरे फैमिली को गलत कहा जाएगा? पत्रकार हो, अधीर रंजन चौधरी वाला बयान जाकर देखो। तुमने साफ ने इंटरव्यू में कहा दलाली करते हुए कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब आज कह रहे हो कि उसने कहा है तो नहीं होगा। कौन माफी मांगेगा? राजनाथ सिंह ने बोल दिया ना, खेद। तुरंत प्रधानमंत्री जी को सांसद को हटाने का आदेश जारी करना चाहिए, अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं तो आज हम तुमसे कहते हैं इस लोकतंत्र के स्पीकर को बंद करो। ये तुम्हारे बात का नहीं है, ये तुम्हारे बात का नहीं है। अगर तुम्हारे साथ तुम जाओगे और ये माइक लगाओगे और तुम्हारे जो सवाल है उसका नहीं, ये बदतमीजी मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, इस देश में आप माइक लगाते हो, जवाब दीजिए। अपने बारे में सोचो ना। जवाब ही दे रहे हैं, सुनने में नहीं दे रहे हो। तुम सुनने जा रहे हो, आप सुनने नहीं जा रहे हो। आप बताओ, अगर इस देश में कोई भी सांसद जाएगा और संसद में मां बहन गाली का प्रयोग करेगा। मां बहन की गाली किसने दी? भड़वा आतंकवादी जो शब्द थे वो आप समझिए, उसके आगे अगर वो न होता, ना रोक टोक होती, तो वो इससे भी गाली देते। और कहीं ना कहीं अब परिवार के साथ संसद में टीवी देखना नहीं है। अब हम लोकतंत्र के मंदिर में अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। संसद टीवी नहीं देख सकते। कहां दे सकते बताओ? जहां पे महिलाओं को सुपना कहा गया, जहां पे महिलाओं का अपमान हुआ, अब आज उस सांसद का अपमान कर रहे हैं। और करने वाला कौन? भाजपा, जो संस्कारी बताती है अपने आप को। दानिश अली इस्तीफा देते क्या करे? अगर रोना है तो इस्तीफा दे दे। अगर उनको रोना ही है, अरे बनो साबुद्दीन, बनो अवैसी। अगर रोना है तो बंद दे दो इस्तीफा भाई। फिर तो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इसीलिए सारे एक्टिविस्ट मिलने गए, अनुराग ओझा से लेके हर लोग। मैं नहीं किया मिलने। हम रोने वालों से मिलने नहीं जाएंगे। हम मरना पसंद करेंगे, झुकना नहीं। हमने इस सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी किया है, भले मेरे साथ कोई दे ना दे, पर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने कई के आंसू आंखों में देखे हैं। अब आज इस देश में एक सांसद का बयान ये साबित करता है कि भाजपा में कितनी नफरत भरी है। कल कोई दलित सांसद होगा, उसको बोला जाएगा। कोई महिला होती तब मजाक बना दिया संसद का, और वहां महिलाएं नहीं बैठी थी। भड़वा, दलाल, आतंकवादी महिलाएं नहीं बैठी थी। शर्म है? दलाली करने वालों शर्म है? तो ये आप क्या मानते हैं वो एक संसद के रूप में उन्हें जो कार्यकाल? अरे काया डरपोक है भाई, जो इस तरह रोके चले आए। हम उधर पीछे चप्पल मारते हैं गिरा गिरा के। आप होते संसद में चप्पल मारते और देखते हैं भगवा को कौन रोक के दिखाता है। फिर अब तक पूरे देश, लेकिन रोना गलत नहीं है, भावनात्मक होना गलत नहीं। देश में आपस हो चुकी होती, ये बोल के देखे बीजेपी। भावनात्मक होना गलत नहीं है। आज इस देश में टिकैत साहब रो दिए,
और भी हमारे मुस्लिम भाई रो दिए। हमारे जयंत चौधरी को लाठी लाठी मारा गया किसान आंदोलन में। मजाक बनाया उस देश में। किसान, मुसलमान, दलित, आदिवासी को रौंद दिया तुमने। नहीं चलेगी ये सरकार। आज इस देश में संसद तक जो भाषा, आप सोचो बेशर्मो, तुम सोचो, माइक लगाते हो ना, किसी मुसलमान के पास जाओ, उससे पूछोगे संसद में, जब संसद की औकात ये है, तो एक आम इंसान क्या बोलेगा अपने बारे में? क्या बताएगा वो अपना दुख दर्द? कहां दुखड़ा रोने जाएगा वो? किसके मुंह में बोलेगा वो संसद में जाकर? जब संसद ही माँ बहन की गाली देंगे हमको। दुआ पढ़ रहे हैं क्या? ये दुआ है? ये संछोड़ी बनाना दुआ लग गई तुमको? बेशर्मो, शर्म तो है नहीं। और दुआ ही पढ़ करने जाएंगे तो कोई मिस्र की मस्जिद नहीं जाएंगे, जाएंगे सीधा अपनी जहां मस्जिद है, और भी हिंदुस्तान मस्जिदें हैं। आप गए मस्जिद गए? क्यों नहीं गए हैं? आपने वीडियो पढ़ा हुआ है। मस्जिद क्या लेने गए थे? क्यों नहीं जा सकते? क्या लेने गए थे? मोदी जी भी मस्जिद करने गए थे। आप क्या लेने गए थे? आप करने गए थे? दानिश अली के लिए गए थे? नहीं, हम मस्जिद जाते हैं। आप मुसलमान के लिए गए थे? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान एकता का सद्भाव देने गए थे। मोहब्बत दुकान खोलने गए थे राहुल गांधी की। हम डरते नहीं है बेशर्मों से। अब आज इस देश में पत्रकारों को इस बात पे गौर करना चाहिए, पूरे मीडिया चैनल को एक होकर दानिश अली का साथ देना चाहिए। और आज आप जैसे पत्रकारों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो आज सड़कों में होता था, जिसके न्यूज निकालने भागते थे, आज संसद में देख रहे हो। इससे ज्यादा अमृतकाल क्या लाओगे जब सांसद भड़वा बोल रहा है? अरे नरेंद्र मोदी जी, और कोई कर्म बाकी है? आप क्या वहां पे और कुछ आतंक होना है संसद भवन के अंदर में? हमको तो लग रहा है कि ये लोग बहुत कुछ करेंगे संसद भवन के अंदर में। यही अभी कोई ब्राह्मणों का होता तो फरसा निकल जाता, दलिता का होता तो नीला झंडा लेके जय भीम हो जाते। यही अगर जाटों का होता तो ट्रैक्टर निकल जाए, चाहे टिकार साहब का हो या चौधरी साहब का हो। ये मुसलमान था इसलिए तब गया। कहां गए मुस्लिम सांसद, विधायक और मंत्री? कहां गए विपक्षी मुस्लिम लोग? क्यों नहीं इस पे आवाज उठाई जा रही है? अब अगर आज मुसलमान के नाम पे बिल्किस बानो का केस दबा के देख लो, बिल्किस बानो के रिहाई, अपराधियों की रिहाई, कितनी बहन बेटियों का रेप होने के बाद कुछ नहीं हुआ इस देश में। ये दर्द है। और अगर सांसद जी को चुनाव लड़ने में तकलीफ है और वो जीतने के बाद रोना है, तो इससे बढ़िया मुस्लिम कैंडिडेट ढूंढो, इनको वोट मत दो। प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है दानिश अली। रोना है तो क्या करना है? अभी तो मोदी जी भी भावुक हो जाते हैं कभी कभार। मोदी की बात को हम नहीं करते। अगर मोदी जी को हम ये बोलते हैं मनवे पे खड़े होके, ए भड़वे चुप, ए दलाल चुप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि बिदुड़ी जी अगर उनको बोल देते तो उनके मन में क्या जाता? उनकी एक एज है, 60-70 साल उनकी उम्र है, दुनिया देखा, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ऐसी धन चलाओगे? आज इतिहास में लिख गया काला दिन, एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में था नरेंद्र मोदी, जिसके टाइम पर भड़वा, आतंकवादी, मुल्ला, जिहादी, आज तो वीर अब्दुल हमीद की आत्मा भी रो रही होगी कहीं ना कहीं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की आत्मा भी रो रही होगी, और कहीं ना कहीं आज जितने ही मुसलमान हैं वो डरे हुए हैं। आपकी आत्मा रो रही है? क्यों नहीं रोगी भाई? क्यों नहीं रोगी? संसद के मंदिर में गाली गलौज होगा तो होगी क्यों नहीं? रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद चल रहा है ट्विटर पे। ट्रेंडिंग में नहीं है, ट्रेंडिंग फ्लॉप है। हम भी वही ट्विटर से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस दुनिया में आने वाले समय में अगर बिदुड़ी जैसे सांसद फिर संसद में पहुंचे या इनकी संख्या ज्यादा हुई तो ये जान लीजिएगा इससे भी ज्यादा गालियां का प्रयोग अब होगा। 24 में क्या होगा? 24 के बाद? 24 में तो सरकार चली जानी चाहिए भाई। अब सांसद भी गुंडा हो गया है, सांसद भी गुंडा हो गया है, जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और